हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस किए थे पिछली क्लास की वो हम लिख चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमारा जो था ये 7 लेक्चर का है और जैसा कि रिस्पांस मिला है बच्चों का, जैसे अतुल ने बहुत सारे मैसेज किए, डिंपल ने बहुत सारा मैसेज किया, सुरजीत बहुत ज्यादा मैसेज किए, वो सभी के सभी बच्चे आंसर भेजे और आंसर आप लोगों का 99% बिल्कुल सही था। एकाक गलतियां होती हैं क्योंकि कहा जाता है ना कि बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, तो इतना तो चलता है। लेकिन बेटा अगर आप इसी तरीके से आप स्टडी करते रहेंगे तो आने वाले समय में आपको अच्छे मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जैसा कि जानते हैं इस बैच का नाम है जीरो से हीरो। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर 1 से चल रहे हैं। छोटे छोटे जितने भी डाउट है वो आप भेजिए। सुरजीत का एक क्वेश्चन था कि सर बहुत ज्यादा टाइप करना होता है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो सुरजीत बेटा बिल्कुल मत घबराइए, आने वाले टाइम में हम लोग टेलीग्राम पे ग्रुप बना रहे हैं, जैसे ही वो ग्रुप हो जाएगा हम आपको ऐड कर लेंगे। ये उन्हीं बच्चों का होगा जो एडमिशन ले चुके हैं, जिससे क्या होगा आपके जो डाउट्स हैं और आपकी जो जितने भी कॉपी है, क्लियरिटी है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, मटेरियल है, पीपीटी है, ये सारा का सारा चीज हम लोग आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे। और एक बात और बता दी बच्चों कि अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो प्लीज मैसेज कीजिएगा, और नहीं वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे आप एक लाइन लिखा करिएगा, क्लियर सर, यस सर, एकदम अच्छे से आ रहा है। अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज किया करिए, हम आपके चैट्स का बराबर हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं और हम ये चीज भी देख पा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। कि बेटा बच्चों आप ऐसी तरह मेहनत करते रहिए, हम बिल्कुल इसी मेहनत से पढ़ाते रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो बेटा उसको लाइक जरूर करिए, अपने भी सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए। जो बच्चे क्लास 12th यूपी में हैं उनको भी बताइए कि शुभम क्लासेस में न्यू बैच स्टार्ट हुई है, जो सुनील चौधरी सर पढ़ा रहे, जो संकल्प में पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे। बेटा आप बिल्कुल घबराइए, हम लोग से जुड़े रहिए और हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। ओके, तो चलिए कम टू द पॉइंट। जैसा कि एक होमवर्क ये था पिछली क्लास का कि हम लोग को बताना था सुचालक। सुचालक क्या था कि जिसमें विद्युत की धारा या उष्मा आसानी से आ जा सके, मतलब विद्युत धारा और उष्मा का वो क्या हो, संग्राहक हो। तो इसमें याद करिए सबसे अच्छा हम लोग किसको लेके चले थे, लोहे की छड़। सबसे अच्छा क्या, सिल्वर, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सभी के सभी धातु। बेसिकली अगर हम बात करें इंग्लिश में तो मेटल, ये जितने भी मेटल होते हैं ये सब विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अगर एक क्वेश्चन बनेगा कि सर क्या कोई ऐसा भी मेटल है जो सुचालक नहीं है, तो बिल्कुल बेटा उसे कहते हैं लेड, पीबी। ये यही अधातु है, सॉरी ये वो धातु है जो कुचालक होता है, जिसकी तुलना हम अधातु से करते हैं। लेड हुआ जिसको हिंदी में सीसा कहते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करें तो क्लोरीन ले लो, रबर ले लो, प्लास्टिक ले लो। ओके, लेड, क्लोरीन, रबर, प्लास्टिक, और एक ले लेते हैं हम ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी विद्युत धारा प्रवाह नहीं करते, और जो बच्चे विद्युत धारा प्रवाह नहीं करते उन्हें कहा जाता है क्या, कुचालक। अब तीसरा एक फंडा बताए थे कि कुछ ऐसे भी हैं जो करते भी है नहीं करते। क्या मतलब सर करते हैं नहीं करते, मतलब कि ना तो वो पूरी तरह सुचालक है और ना तो वो पूरी तरह कुचालक है, उन्हें कहा जाता है क्या, अर्धचालक। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, जो बदलेगा आपकी किस्मत। ठीक है, बिल्कुल आप को अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। अगर आपको लगे कि सर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और बिल्कुल मत घबराइए। जैसा कि हमने कुछ चैट्स को पढ़ा, सर आप फॉर्मूला भी लिखवा दीजिएगा, बिल्कुल बेटा फॉर्मूला भी लिखवा देंगे। और डिंपल का एक क्वेश्चन था कि सर आप क्या करिएगा, न्यूमेरिकल बताइएगा, तो बिल्कुल बेटा न्यूमेरिकल भी बताएंगे। सुरजीत को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था पी और एन, तो हम बोले थे बिल्कुल मत घबराइए, ये आपका होमवर्क है, तो जो लोग नहीं कर पाए हम कर रहे हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। और अगर लगे
कि अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और लास्ट में जब ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे एमसीक्यू, शॉर्ट जिसको कहते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति लघु, लघु और जितनी भी पीपीटी मटेरियल होंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अपनी लास्ट टॉपिक जो हम लोग की थी वो हम लोगों ने पिछली क्लास में ठोसों के गुण पढ़े। 2 गुण थे, एक विद्युतीय गुण था, एक चुंबकीय गुण था। अभी विद्युतीय गुण चल रहा है, चुंबकीय गुण बाकी है। उसके बाद हमने विद्युतीय में देखा सुचालक थे, कुछ कुचालक थे, कुछ अर्धचालक थे, और इसी में कुछ शुद्ध चालक थे, अशुद्ध चालक थे। उन्हीं को नैज और डोपिंग अर्धचालक के नाम से जाना और पाया कि ये मुख्यतः 2 प्रकार के होती हैं। एक पी अर्धचालक होता है और एक एन अर्धचालक होता है। तो आइए भाई हम लोग पी अर्धचालक की ओर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट बनाइए कॉपी पे। देखिए बच्चों, बार बार कहते हैं कि आप नोट्स बनाइए। अगर नोट्स बनाएंगे तो वीडियो वॉच आउट करेंगे तो नेट खत्म हो गया, जैसा कि जान ही रहे हो अक्सर हो जाता है। आजकल 1.5 GB पता ही नहीं चलता। 12 बजते बजते पता चला दूसरों के साथ हम लोग क्या करते हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप अगर नोट्स बनाएंगे तो उसको कभी भी आप खोल सकते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है नोट्स बनाइए। पी अर्धचालक की बात करेंगे तो वर्ग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप, कौन सा नंबर 13, वर्ग 13 की अशुद्धियां, वर्ग 13 की अशुद्धियां प्रवेश कराने से बनते हैं, अगर हम एन अर्धचालक की बात करें तो एन अर्धचालक में याद रखिएगा वर्ग 15, कौन सा भाई, वर्ग 15 की अशुद्धि प्रवेश कराने से बनते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें वर्ग 13 और वर्ग 15 की तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्लास 11th में हमारे बच्चों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, और उस पीरियोडिक टेबल के आधार पर जाना कि टोटल आवर्त होते कितने हैं, 7। टोटल वर्ग कितना होता है आधुनिक के अनुसार, 18। ये आवर्त सारणी में हम लोग। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। लोगों ने क्लास 11th में डिस्कस किया था जिनमें टोटल 118 तत्वों को बांट दिया गया। अब सवाल यह होता है सर वर्ग 13 में कौन सा आएगा? तो मेरे अनुसार एक छोटा सा फंडा है, अगर आप इसको याद कर लेंगे बच्चों तो मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। वर्ग 13 को कहा जाता है बोरॉन परिवार। कौन सा परिवार? बोरॉन परिवार। सर क्या इसका कोई फंडा है याद करने का? बिल्कुल बेटा, आप सही सोच रहे हो, इसका एक छोटा सा फंडा है और उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों को
मेरे द्वारा दिया गया फंडा बहुत अच्छे से याद होगा। कौन सा परिवार? बोरॉन परिवार। तो चलिए एक झोला लेके हम लोग सब्जी मंडी में चलते हैं और सब्जी मंडी में जाके सबसे पहले क्या उठाएंगे? बैगन, फिर आलू, फिर गाजर, फिर इन थैला। देखिए अगर हम बात करें तो हमने क्या पाया? बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक। अगर बात करें बोरॉन परिवार को समझने की तो सबसे पहले आया कौन? बैगन। और बैगन स्टार्ट होता है बी से, तो बी फॉर क्या? बोरॉन। आलू, आलू मतलब ए, मतलब एल्युमिनियम। देखिए एकदम स्टार्टिंग से एकदम धीरे धीरे आप समझ लीजिए, बहुत इजी है। अगर आप समझेंगे इसको तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में। ये वर्ग 13 का ग्रुप है जिसको बनाया गया है बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैगन बी फॉर बोरॉन, आलू एल एल्युमिनियम, गाजर जीए गैलियम, आईएन इन इंडियन, और थैला टीएल थैलियम। मतलब ये ट्रिक हो गया। बोरॉन, एल्युमिनियम, गाजर, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये वर्ग 13 के ग्रुप है। अगर इन वर्ग 13 के ग्रुप में से किसी भी तत्व को हम प्रवेश करा देंगे तो पी प्रकार के अर्धचालक बन जाएंगे। तो सर वर्ग 15 का भी है? बिल्कुल बच्चों, मेरे पास वर्ग 15 का भी एक फंडा है। अगर वर्ग 15 को समझे तो वर्ग 15 का एक नाम है जिसे नाइकोजेन या नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। नाइट्रोजन परिवार। आप चाहे तो नाइकोजेन बोलो और चाहे तो नाइट्रोजन परिवार बोलो, बात एक है। और इसका एक छोटा सा फंडा है, जैसे ये कहा जाता है कि आज एक घटना ऐसी घटी कि सारा का सारा पेपर जो है बिक गया। मतलब एक छोटा सा फंडा, न्यूज पेपर आज सब बिक गए। अगर हम वर्ग 13 की बात करें तो वर्ग 13 को बोरॉन परिवार कहा जाता है, जिसका ट्रिक है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। वर्ग 15 की बात करें तो वर्ग 15 का नाइकोजेन कहिए चाहे नाइट्रोजन परिवार कहिए। ट्रिक में क्या देखा? न्यूज, न्यूज में एन आता है तो पहला वर्ड नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस, एस आर्सेनिक, एस बी एंटीमनी और बी आई बिस्मथ। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सब हो गए वर्ग 15। और अगर हम इधर बात करें तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये हो गए वर्ग 13। आप कॉपी में इस ट्रिक को लिखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अगर वर्ग 13 की अशुद्धियां प्रवेश होती हैं तो पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। वर्ग 15 की अशुद्धियां प्रवेश कराने पर एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व आए बोर्ड पे हमने लिख दिया। वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व आए हमने बोर्ड पे लिख दिया। ओके, आगे चले। चलिए, ये अशुद्धियां त्रिसंयोजी होती है। ध्यान दीजिए, त्रिसंयोजी का मतलब 3 संयोजकता, द्विसंयोजी का मतलब 2 संयोजकता, 4 संयोजी का मतलब बोलो 4 संयोजकता। तो सर 5 का 5। तो बिल्कुल, अगर हम पी अर्धचालक की बात करें तो ये त्रिसंयोजी होती है। और उसी तरह अगर हम एन की बात करें तो ये अशुद्धियां
अशुद्धियां क्या 5 मतलब पंच संयोजी होती हैं। बेटा मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, अगर हम और नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, तो हम करते क्या है, ऊपर का हम इरेज करते हैं। ऊपर का मेरे बच्चे लिख चुके होंगे ना, क्यों बच्चों, ये लिख चुके हैं। तो चलिए हम इसको इरेज करके थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास नीचे स्पेस नहीं है। ये सारा का सारा चीज आप पढ़ चुके हैं, ये आज का रिवीजन क्लास था। जो चीजें आपको लग रही नहीं आ रही उसको जरूर कॉपी कर लीजिएगा, वरना मेरे बच्चे तो खलीफा हैं। खलीफा सुना है ना, जिनको सब आता है। क्यों सब आता है? क्योंकि आज के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। चलिए हम आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखिए नीचे स्पेस कम है, तो हम थर्ड पॉइंट लेके ऊपर आ जाने की कोशिश करिएगा, आप भी लिख लीजिएगा। यहां से लेते हैं, इसके बाद यहां आपको आना है। इसमें धारा का प्रवाह, देखिए प्रवाह का मतलब होता है आना जाना। धारा का प्रवाह होल, जिसको इंग्लिश में छेद कहते हैं और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में रिक्ति कहते हैं, ठीक है ना। रिक्ति मतलब रिक्त स्थान, खाली जगह से होता है। और अगर हम बात करें इधर, बेटा थोड़ा डस्ट ज्यादा लग रहा है, हम थोड़ा सा इसको एक बार और हाथ मार लेते हैं जिससे थोड़ा सा साफ हो जाए। क्या कहा गया कि इसमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता है। इसमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, रिक्ति से होता है, उसमें क्या हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक है। एकदम छोटी छोटी बातें ध्यान से समझिए। इन्हें किन्हें पी प्रकार, इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही अशुद्धि। इन्हें इलेक्ट्रॉन ग्राही, ध्यान दीजिएगा, अशुद्धियां कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे ग्राही कहा जाता है। जैसे हमने आपको बोला कि बच्चों आप लोग क्या करिए, सिलिकॉन वाला पेयर बनाइए। तो आप लोगों ने याद करिए ऐसे पेयर बनाया था, अब इसमें हम क्या करेंगे, रिक्तिका लाएंगे। रिक्तिका के लिए एक नया तत्व लाएंगे जिसको हमने किससे प्रेफरेंस किया, बोरॉन। आपको बताया था ना कि 13 की अशुद्धियां प्रवेश कर जाती हैं। अगर पूरा सिलिकॉन होता तो ये क्या होता, सही होता, लेकिन यहां पे कौन प्रवेश कर गया, बोरॉन। और यही को हम लोग कहते हैं क्या, केमिस्ट्री लैंग्वेज में होल या रिक्ति, खाली जगह। अगर हम बात करें इधर, तो यहां पे क्या पाया भाई, अब एक को ग्राही बोल दिया, लेने वाला, तो दूसरा हो जाएगा देने वाला। तो इन्हें इलेक्ट्रॉन दाता,
अशुद्धि कहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां सेम लाइए, सिलिकॉन वाला स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, ये सहसंयोजक बंध है, हमने क्या किया, सहसंयोजक बंध से इनको बांध दिया। अब वहां पे हमने पाया कि इसमें जो है वर्ग 15, और वर्ग 15 में कौन आ रहा था, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो यहां पे फास्फोरस की अशुद्धियां आ गई, और ये हमारा क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बताइए क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या है कि पी अर्धचालक, इसमें वर्ग 13 की शुद्धियां होती हैं, एन अर्धचालक, इसमें वर्ग 15 की शुद्धियां होती हैं। देख सकते हैं 13 में बोरान होता है, 15 में फास्फोरस है। ये अशुद्धि त्रिसंयोजी होते हैं, मतलब 3 संयोजकता से जुड़े होते हैं। ये अशुद्धि पंच संयोजी होते हैं। आप क्या करिए, इसके नीचे अंडरलाइन या हाइलाइटर कर लीजिए। इसमें धारा का प्रवाह होल या रिक्ति से होता है, इसमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन ग्राही और इसमें इलेक्ट्रॉन दाता। क्या समझ में आया? अगर आपको लगे कि सर क्लियर है, वीडियो अच्छा लगा है, तो बस नीचे एक लाइन लिख दिया करिए, क्लियर है सर। तो हम समझ जाएंगे कि आपको हमारा आज का पढ़ाया हुआ पूरा का पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से आया है। अगर आपको लगे कि सर कोई डाउट है, तो प्लीज तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, या आपके जो डाउट्स हैं उनको वहां पे शो किया करिए, हम उनको वहीं पे सॉल्व कर देंगे। और आने वाले टाइम में हम लोग जल्दी से ग्रुप बनाकर उसमें अटैच हो जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठोसों के, अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए वो विद्युतीय गुण था। अब हम लोग बात करेंगे क्या, ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म। बेटा जैसे ही चुंबकीय आता है, आपको पिछला वाला होमवर्क याद आना चाहिए। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, कुछ याद आ रहा है? ऐसी कोई बातचीत हुई थी? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए, ये बात मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते, हम सीधा ले लेते अनुचुंबकीय। और जैसा कि हमने देखा ग्रुप में अतुल, सरकार, डिंपल, अंजलि, ईशा, ये सभी के सभी बच्चे जो है उन्होंने अपने सारे होमवर्क भेजे, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक आध को गलतियां थी तो हमने उनको वहीं सुधार दिया, और जिनको जो भी डाउट्स थे वो हमसे पूछ के अपने डाउट्स को क्लियर कर लिए। अगर आपको लगता है कि जरूर कोई डाउट होगा तो प्लीज बताइएगा। चलिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं आज की, कि सर आपने तो एग्जाम्पल पूछा था, लेकिन आपने निकालना या समझाया नहीं था कि इसमें आता कौन है। तो आज हम उसी गुण को लेकर चलेंगे जिसका नाम है क्या, अनुचुंबकीय गुण। मतलब इस बात की पहचान किसमें होगी, कौन से तत्व में होगी, कौन से यौगिक में होगी, कि वो अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है कि लौह चुंबकीय है। ओके, क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो चलिए हम आगे चलते हैं। अनुचुंबकीय के लिखिए, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण, ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण, आप क्या करिए, आकर्षण के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण का अनुभव करते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं। ध्यान दीजिए,
वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, आकर्षण का अनुभव करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं। और एक छोटा सा ट्रिक बता रही है, इसको याद रखिएगा कि अगर इनसे चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए तो इनका जो गुण है चुंबकत्व वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र हटाने के पश्चात चुंबकीय क्षेत्र हटाने के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, मतलब जब तक चुंबकीय क्षेत्र है चुंबक की भांति कार्य करेंगे, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटा ले इनका जो गुण है चुंबकत्व वो खत्म हो जाएगा। हटाने के पश्चात अपना चुंबकत्व खो देते हैं, अपना चुंबकत्व गुण खो देते हैं। कॉपी करिए, ज्यादा नीचे नहीं है, दिख तो रहा है, चलिए ठीक है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अपना चुंबकत्व गुण खो देते हैं। एक छोटा सा फंडा बताए क्या, एक छोटा सा फंडा लिख लीजिए, ये आपको बहुत काम देगा कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनमें अयुग्मित, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है। अयुग्मित का मतलब कि इलेक्ट्रॉन में जोड़ा नहीं है, जाते हैं। जैसे आपको याद होगा ऐसे वाला टेबल हम लोग बनाते थे, तो इसमें ऐसे अगर होता था तो इसी को तो अयुग्मित कहा जाता था। तो ये एक छोटा सा फंडा है जो आपको एग्जाम में हेल्प देगा कि हम सर कैसे निकालेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है कि लौह चुंबकीय है। चलिए हम इसको ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ये आवर्त सारणी वाला तो याद ही है आपको, ये तो हमारे बच्चे सब जानते ही हैं कि 118 तत्व होते हैं, हर तत्व का अपना एक गुणधर्म होता है। हमने 2 गुणधर्म बताए, वर्ग 13 बैगन आलू गाजर इन थैला, ये छोटा सा फंडा था। वर्ग 15 न्यूज़पेपर आज सब बिक गए, ये आपको पता होगा, शंकर पार्वती जी वाली कहानी। तो बहुत सारी ऐसी ट्रिक है जो पीरियोडिक टेबल में है, और ये क्लास 11th की टॉपिक थी, हमारे बच्चे पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी अगर आपको लगे कुछ बताना तो हम जरूर बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद करते हैं उदाहरण की। मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है तो हम ऊपर ले लेते हैं। ये उदाहरण है किसके, अनुचुंबकीय गुणधर्म के। ये वो हैं जो पिछले 10 सालों में आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आए हैं। जैसे अगर आप जाएंगे बीएससी का पेपर देने या नीट का पेपर देने, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम इसमें ले लिए हैं एग्जाम्पल, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हमने एक छोटा सा एक चार्ट बनाया है, कोशिश कीजिएगा आप लोग इसको एकदम बिल्कुल चार्ट जाइएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बेटा आप उसको स्टडी करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम में, ठीक है। तो कौन कौन सा है, सबसे पहला अपना वही पुराना वाला सिलिकॉन, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद कोबाल्ट, नाम तो सुना ही होगा, उसके बाद निकेल, उसके बाद कॉपर, उसके बाद 2 जुड़वा भाई जो हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, O2 और O2 के ऊपर प्लस, इसीलिए देखिए हम अलग कलर से लिख रहे हैं कि आपको आ जाए। फिर कॉपर ऑक्साइड और क्या
टाइटेनियम ऑक्साइड, उसके बाद आदि मरचा धनिया, जितने भी तुम लोग को याद है। हम ये नहीं कहते कि आपका बताया हुआ गलत है, क्योंकि हमारे बच्चे भी बहुत सही आंसर दिए हैं, ठीक है ना। तो और भी सारे हैं। तो ये था अनुचुंबकी। चलो आगे चलते हैं। अनुचुंबकी के बाद हम लोग के पास था, क्या था भाई? अनुचुंबकी के बाद प्रतिचुंबकी। नहीं, ये हमारा अनुचुंबकी है। हम यहां ले लेते हैं क्या? प्रतिचुंबकी। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक, देखिए वे पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते थे। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते थे? आकर्षित। तो उल्टा, अरे प्रतिकर्षित। और क्या? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में, वहां पे क्या था? आकर्षित। आकर्षित तो अनुचुंबकी, ऐसे याद कर लो। प्रतिकर्षित तो प्रति, देखो इसमें अ है, अ से अनार होता है तो अ से अनु हो गया। यहां पे प्रतिकर्षित तो प्र से प्रतिचुंबकी। एकदम इजी वर्ड है, ये पकड़ने का तरीका है। वहां आकर्षित तो अनुचुंबकी, प्रतिकर्षित तो प्रतिचुंबकी होते हैं। क्या कहलाते भाई? प्रतिचुंबकी कहलाते हैं। वहां अनुचुंबकी कहलाते हैं और ये क्या हो गए? प्रतिचुंबकी कहलाते हैं। याद हो गया? अब याद रखना है कि इनमें, ठीक है, इनमें क्या, जो बात हम लोग को याद रखनी है, आघूर्ण एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं। एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं। और फंडा हमारा कह रहा है, जैसा कि आपको बताए थे, कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसमें अयुग्मित था, इसमें युग्मित था। अगर हम युग्मित की बात करें तो ऐसे वाला, जैसे एक लाइन ऐसे बनाते थे, ये अयुग्मित है। और अगर हम ऐसे कर दें तो यही क्या हो जाता था? युग्मित। याद करिए, क्लास 11th में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था, ठीक है। अब बात होती सर इसमें कौन कौन सा आता है? तो इसमें बहुत सारे आते हैं। जिंक, और सबसे पॉपुलर है बेटा बेंजीन, C6H6, ये बहुत पॉपुलर है, हर बार एग्जाम में दे दिया जाता है। C6H6 बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन, और जैसा कि आप लोग भेजे थे सर नमक, बिल्कुल NaCl, नमक के साथ पानी भी रखे थे बिल्कुल, और जल। इसके बाद हम क्या लगा देते? आदि। तो देखिए बोर्ड पे हमारे दो दिख रहे हैं। एक दिख रहा है कि ठोसों के चुंबकीय गुण थे, हमने 3 बताए थे आपको। बोर्ड पे 2 दिख रहा है, एक अनुचुंबकी और एक प्रतिचुंबकी। अनुचुंबकी वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकी वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। अनुचुंबकी वे होते हैं जिनको हटाने के बाद अपना चुंबकत्व गुण खो देते हैं, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जो अनुचुंबकी होते हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं,
और इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सबसे पॉपुलर इसका देखिए एग्जांपल है O2 और O2+, ये हर बार आया है, याद रखिएगा, अणुचुंबकी। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित होते हैं। इसको तुरंत कॉपी कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी खींच के बाद में इसको लिख सकते हैं, लेकिन बेटा लिखना मस्ट है। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। ये मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय कम है और बोर्ड भी मेरा छोटा है, तो हमें इसको इरेज करना होगा और हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल में भी समय लगेगा, ठीक है। और हमारे बच्चों को फॉर्मूला और न्यूमेरिकल बताना ही बताना है, क्योंकि एग्जाम हम लोग का एमसीक्यू होने वाला है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू में न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा। जैसा कि सरकार और अतुल का कहना था कि सर आप न्यूमेरिकल जरूर बताइएगा, तो याद करिए पिछले कुछ वीडियो में हम लोग एक एक दो दो न्यूमेरिकल लेके हुए चल रहे हैं, जिससे वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। तो बिल्कुल मत घबराइए, चाहे लंबा हो चाहे वो हो, हम लोग को डाउट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर डाउट्स होंगे तो बेटा वो सबसे खराब है और हम आपको डाउट्स नहीं होने देंगे, ये गारंटी हमारी। तो पहला अनुचुंबकी, दूसरा प्रतिचुंबकी और तीसरा इसका गुणधर्म है क्या, लौह चुंबकी। अगर हम इस तीसरे गुणधर्म की बात करें, लौह, लौह मतलब लोहा, तो बिल्कुल लोहा चुंबक को आकर्षित करता है कि नहीं। आप कहोगे सर क्या मजाक करें, लोहे में ही तो चुंबक चिपकता है, तो बिल्कुल सही। क्या? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में, जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या, प्रबल। हमारे एक बच्चे का क्वेश्चन, सर प्रबल का मतलब क्या था? बेटा प्रबल का मतलब स्ट्रांग, मजबूत, इतना मजबूत कि जो जल्दी छूटे से ना छूटे। आप मार्केट में जाएंगे तो दो चुंबक पाएंगे, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी चुंबक को अगर किसी चीज से चिपका देंगे तो छुड़ाने में बहुत मेहनत लगनी होगी, और अस्थायी चुंबक आप चिपकाएंगे और आसानी से उसको हटा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके घर में कोई स्पीकर होगा, देखिए अक्सर होता है, नहीं भैया बजाते हैं गाना, उसको उठाइए और पटक दीजिए। ऐसा मत करना, नहीं तो भैया तुमको पटक देंगे। उसमें देखना स्पीकर के पीछे चुंबक लगा होगा, और बचपन में हम लोग को चुंबक मिल जाता तो हम लोग चिपकाते थे हर जगह, तो वो चुंबक अस्थायी था। लेकिन जो कबाड़ी वाले होते हैं या जहां पे बहुत बड़े बड़े कंटेनर ढोए जाते हैं, जिसको कहते बंदरगाह, वहां पे इन प्रबल चुंबकों का प्रयोग किया जाता है, जिसे स्थायी चुंबक कहते हैं। ओके, तो क्या पाया? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण का अनुभव करते हैं, क्या कहलाएंगे? बिल्कुल लौह चुंबक। क्या कहा? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण का अनुभव करते हैं वो लौह चुंबक कहलाते हैं। अब कहोगे सर क्या इसमें भी कोई आपको फंडा है जो आप पिछले में बताए थे? तो बिल्कुल है इनकी पहचान, और इनकी पहचान के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें इधर अणुचुंबकी की तो अयुग्मित थे, प्रतिचुंबकी में युग्मित थे, लेकिन इसमें याद करेंगे
तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, संख्या अधिक होती है। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र हटाने के पश्चात, ये चुंबकीय क्षेत्र हटाने के पश्चात, मतलब अगर चुंबक के क्षेत्र से इनको हटा लिया जाए, तो हमने पाया था कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में कि कुछ स्थायी थे कुछ अस्थायी थे, तो वहां पे वो अपने व्यवहार करना छोड़ दे रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र हटाने के पश्चात भी क्या चुंबक के समान व्यवहार करते हैं। और एक राज की बात बताएं कि हमारे बच्चे इतने ज्यादा स्मार्ट हैं कि अपने जीवन काल में ये खुद चुंबक बनाए होंगे। अब पूछोगे सर कैसे? याद करिए, हम लोग रेल की पटरियों पे क्या करते थे? सिक्का रख देते थे। इसलिए रखते थे कि जब उस पे से रेल गुजरेगी तो उसको चिपटा तो करेगी, लेकिन उसमें चुंबक का गुण हो जाता था। अगर आपने किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हां सर हमने किया है, और नहीं किया है तो एक बार करके जरूर देखिए। ये चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी चुंबक की व्यवहार करेंगे, और ऐसे चुंबक को ही कहते हैं क्या? लौह चुंबक। अब सवाल ये होता है कि सर एक आध एग्जाम्पल हो जाए, तो बिल्कुल बच्चों एग्जाम्पल तो होगा ही। देखिए इसमें क्या क्या आता है। सबसे इजी जो ज्यादा पॉपुलर है, बार बार लौह 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 बोल रहे, लौह मतलब लोहा, तो बिल्कुल हम लोहा को ले लेते पहले। इसके बाद जिंक, इसके बाद क्या? मैग्नीज, वेरी गुड, और क्रोमियम, और आदि। आदि आप देखोगे हमेशा आएगा, क्योंकि आदि का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आदि। मेरे ख्याल से आपको चुंबकीय गुण अच्छे से आया है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। ओके, अब आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है कि इसके प्रकार को भी पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। जिसको एक को कहा जाता है प्रतिलौह चुंबक, प्रतिलौह चुंबक, इंग्लिश में इसको कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। कुछ बच्चों का कहना था कि सर आप कुछ हिंदी के जो कंटेंट्स हैं उसको इंग्लिश में बता दीजिएगा, क्योंकि हमको समझने में दिक्कत होती है। तो बेटा बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है, हम अवेलेबल हैं आपके हर डाउट्स को क्लियर करने लगे। एक प्रतिलौह चुंबक जिसको एंटी फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है लघु क्या? लौह चुंबक। 2015 से 2019 के बीच में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बना है, और वो भी एग्जाम्पल में। अगर हम समझाने की बात करें तो प्रतिलौह चुंबक याद रखिएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इसमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण, ध्यान दीजिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो समानांतर
समानांतर एवं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो है वो प्रति लौ चुंबक में प्रति समांतर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण प्रति समांतर होता है। और 2015 से 2019 में सिर्फ एक ही दो क्वेश्चन आए थे इसमें, तो याद रखिएगा इसमें लिया जाता है ज्यादातर MnO मैग्नीज ऑक्साइड, Mn2O3, ठीक है ना, मैग्नीज ऑक्साइड है। और लघु लौ चुंबक की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है, दिशा होती है, वो समानांतर एवं प्रति समानांतर दोनों होता है, क्योंकि ये लघु है। इसमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण प्रति समानांतर एवं, ध्यान दीजिएगा चक्रण क्या है, या तो प्रति समानांतर और या तो समानांतर, दोनों होता है। जैसे इससे केवल एक ही क्वेश्चन बना था, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। एक Fe2O3 नाम सुना होगा, हेमेटाइट, ये लोहे का अयस्क है। और एक Fe3O4, इसे क्या कहते हैं, इसे फेराइट कहते हैं। यहां से हम लोग के जो ठोसों के गुणधर्म थे वो बिल्कुल हो गए खत्म। क्या कहा गया, एक प्रतिलौ चुंबक, अनुचुंबकी, अप्रतिचुंबकी, ठीक है, ये टॉपिक हो गई आपकी फिनिश। अब आपके चैप्टर की हम उस टॉपिक पे चलते हैं जिससे एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और नहीं भी आते हैं, इसीलिए इसको हमेशा लास्ट में पढ़ाया जाता है, जिससे क्या हो कि अगर क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में रहे, और अगर क्वेश्चन ना आए तो आपके दिमाग से कोई भी मिस होने की बात ना हो। उसे कहा जाता है ठोसों में निबिड़ संकुलन। नाम सुना होगा क्या, ठोसों में निबिड़ संकुलन। अगर हम निबिड़ संकुलन की बात करें तो ठोसों के निबिड़ संकुलन को कई भागों में बांटा गया है। अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आता है एक विमीय निबिड़। एक विमीय निबिड़। अब सर एक विमीय होगा तो द्विविमीय होगा, बिल्कुल बेटा। दूसरा है द्विविमीय निबिड़। मेरे अनुसार द्विविमीय को 2 भागों में बांटा गया है, एक वर्गाकार निबिड़ और दूसरा, याद रखिए वर्ग के अनुसार का तो वर्गाकार, और दूसरा है षटकोणीय निबिड़। षटकोणीय निबिड़। तो सर द्विविमीय होगा तो सर त्रिविमीय भी होगा। क्या बात है, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो गए, बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोग को। तो एक विमीय, द्विविमीय और 3 विमीय। और अगर 3 विमीय की बात करेंगे तो इसमें 2 आते हैं। एक आता है आपका घनीय, ठीक है, निबिड़ संकुलन, और दूसरा जो आता है षटकोणीय। षटकोणीय निबिड़ की
निबिड़ की द्विविमीय से त्रिविमीय का निर्माण। ओके, त्रिविमीय का निर्माण जिसके दो पार्ट हैं, एक अष्टफलकीय और दूसरा है चतुष्फलकीय। तो आपका जो होमवर्क है वो यही है, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय के उदाहरण दीजिए। अगर इतनी टॉपिक क्लियर हो जाएगी तो हम नेक्स्ट क्लास में ठोसों के घनत्व की गणना करेंगे और आपको बता दें यही से हमारा फॉर्मूला और न्यूमेरिकल चले स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, यही से हमारा फॉर्मूला न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही। ये लास्ट टॉपिक अच्छे समझिए, ठोसों में निबिड़ संकुलन, एक विमीय निबिड़, दो विमीय निबिड़, तीन विमीय। द्विविमीय को दो भागों में बांटा गया, वर्गाकार और षटकोणी। त्रिविमीय के दो पार्ट थे, घनी और षटकोणी। षटकोणी के दो पार्ट थे, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय। आपको इसी का क्या करना है, उदाहरण देना है। अगर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं तो, लेकिन हम समझ रहे हैं सुरजीत का कहना बिल्कुल सही था, सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखना बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अगर कॉपी में खींच के फोटो वाली होती तो ज्यादा अच्छा होता। तो बिल्कुल मत घबराइए, हमारे इस शुभम क्लासेस में जितने भी बच्चों का एडमिशन हो चुका है उन बच्चों को एक ग्रुप बनाया जा रहा है टेलीग्राम पे, उस पर जोड़ दिया जाएगा। और जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, कोशिश कीजिए वो जल्दी से जल्दी शुभम क्लासेस में एडमिशन ले लें, क्योंकि ये बैच है जीरो से हीरो, और जितना ज्यादा आप इसमें पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो हम इसी बातों के साथ आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लेकिन बेटा होमवर्क जरूर करिएगा, क्योंकि आप होमवर्क करते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे आंसर देने में, आपके कमेंट का रिप्लाई करने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।